एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सी ए ड्रीम्स। एंड दोस्तों, आज एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है। आज क्या कल से ही ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है और वो इसी आर्टिकल के ऊपर में है। ये जो बिज़नेस लाइन है, इन्होंने एक आर्टिकल डाला हुआ है जिसमें इन्होंने बात की है हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट से, निहार सर से। ठीक है, तो इसमें क्या है ऐसा खास कि जिसकी वजह से ये पूरा कहानी अभी ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको दो तीन चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आईसीआई कभी भी नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट को कोई लॉस हो। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन की वजह से। ठीक है, तो एग्ज़ाम अगर कंडक्ट होगा तो एकदम फेवरेबल जब सिचुएशन होगा तो ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इस पूरे आर्टिकल में आपको यही दो तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किन सारे टॉपिक्स पे ये बातचीत हुई है। और मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत सारी ये हाइप क्रिएट करने वाली वीडियोस अभी मार्केट में चल रही हैं। इसके वजह से हमको सिर्फ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ इस वीडियो की कोई भी नीड नहीं थी। ठीक है, तो देखो, इन्होंने पूछा था कि सर अगर अभी तो अनसर्टेनिटीज़ है कोविड को लेके, तो आपको ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम प्रॉम्प्ट हो गए कि भाई हम लोग 5 जुलाई से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन का जवाब एकदम सिंपल है। उन्होंने एकदम क्लियर कट कहा है कि जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि जो कोरोना का ग्राफ है, ठीक है, वो अभी गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम लोग एग्ज़ामिनेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ामिनेशन को रख सकते हैं अगर कंडीशन जो है, मतलब सिचुएशन हुआ। और इनका दो तीन चीज़ में मेंशन इन्होंने करा है कि अब जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जो ट्रेंड चल रहा है कोविड का, उसमें अभी लोएस्ट केसेस चल रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है। तो अगर सिचुएशन फेवरेबल होता है तो हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने लास्ट ईयर जो है नवंबर में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा था। ठीक है, और लास्ट ईयर भी इन्होंने पूरी मिनिस्ट्रीज़ के नॉर्म्स को पूरा फॉलो किया था। ठीक है, जो भी गाइडलाइंस वगैरह था, आपको याद होगा कि उस गाइडलाइंस में इन्होंने ये भी फॉलो करा था कि एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने सीधा डबल कर दिए थे। 500 से एग्ज़ाम सेंटर करके इन्होंने 1000 कर दिया था। ठीक है, आपको याद होगा। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, तो आपको लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट तैयार होंगे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या स्टूडेंट तैयार होंगे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। तो इस पर इन्होंने सिंपल कहा था कि हाँ भैया, लास्ट टाइम जो था सिर्फ 23 दिन था। ठीक है, सिर्फ 23 दिन बचे थे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। और इस बार हमने स्टूडेंट से प्रॉमिस भी करा था कि हम कम से कम मिनिमम 25 डेज़ तो देंगे ही देंगे। लास्ट अनाउंसमेंट में आपको पता ही होगा, जब एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ था तो उस टाइम के नोटिफिकेशंस में उन्होंने मेंशन करा था कि कम से कम वो लोग मिनिमम 25 डेज़ का टाइम देंगे। और अभी जो नोटिफिकेशन आया है कि भाई 5 जुलाई से एग्ज़ाम होगा, तो उसमें ये कह रहे हैं कि भैया अभी तो हमने 25 दिन से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टाइम दे दिया है प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए वो श्योर हैं कि हाँ भाई ये लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ामिनेशंस के लिए। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डर है कि क्या होगा कि अगर केस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी सेम क्वेश्चन अब प्रेसिडेंट सर से पूछा कि सर अगर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये एक्सेप्शन से मान के चल रहे हैं कि ग्राफ जो है गिरने के बजाय अभी ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो वो कंडीशन में भी क्या आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाएंगे। तो देखो, इस पे इंस्टीट्यूट का एकदम सिंपल रिप्लाई है कि भैया अगर ऐसा कंडीशंस हो जाएगा और लॉकडाउन खुलेगा ही नहीं, तो हम फर्दर एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करेंगे, फिर उनके पास चांस क्या ही बचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हुई हैं यहाँ पे। अब देखो, एकदम मैं क्लियर कट बात कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट भी मतलब अभी अनसर्टेन है। ठीक है, एग्ज़ाम को लेके अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज़ एकदम क्लियर हो रहा है कि अगर सिचुएशन फेवरेबल होगा तो ही एग्ज़ाम ये कंडक्ट कर पाएंगे। अब अगर केसेस राइज़ होने लगेंगे तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी जैसा कि इन्होंने बोला कि जो केसेस हैं, अभी देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या अगर आपको कोई लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं अगर आप एग्ज़ाम होल्ड करने जा रहे हो तो देखो इस पर इनका बहुत अच्छा रिप्लाई है कि सेकेंड वेव अब धीरे धीरे डाउन होने लगा। ठीक है, और डॉक्टर और साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगा वो आएगा अक्टूबर के पहले नहीं आने वाला है। ठीक है, थर्ड वेव अक्टूबर के पहले नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि भैया, और मतलब ये तो चाह रहे कि भाई कोई भी चाहेगा कि कोई भी वेव आए ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये चाह रहे कि फिर हम जुलाई में एग्ज़ाम को होल्ड कर ले अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर अब केस बढ़ ही जाएगा तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मतलब आ जाएगा तो ये कोई भी रूल रेगुलेशंस को वायलेशन नहीं करेंगे,
लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे इस चीज़ को लेके, और ये लिख रहे हैं कि वी वे आर एबल टू कन्विंस द अपेक्स कोर्ट दैट ऑल रूल एंड रेगुलेशंस विल बी फॉलोड, और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो जाए, ठीक है। अभी आपको पता ही होगा उसी कोर्ट केस में ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें इन्होंने अपने एग्ज़ाम सेंटर को जो है 500 से बढ़ा के 1084 कर दिया था, ठीक है। और जो भी मिनिस्ट्री गाइडलाइंस वगैरह थे फॉलो करके इन्होंने प्रॉपर एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर लिया था, ठीक है। तो यही आर्टिकल था। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस आर्टिकल में कुछ ऐसा अलग है क्या जो आपको लग रहा है कि नहीं एकदम ये हाइप क्रिएट करने जैसा है। एकदम नहीं है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपका क्या अपना व्यू है इसके ऊपर में, ठीक है। बाकी सर ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भैया अगर सिचुएशन फेवरेबल होगा तो हम लोग उसमें एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाएंगे, और सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगा, लॉकडाउन होगा, तो हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। एकदम इन्होंने सिंपली मेंशन करा इन सारी चीज़ों को, और इन्होंने ये भी एश्योर करा है कि भाई मिनिमम 25 डेज़ का टाइम दिया जाएगा अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट हम करने वाले हैं, तो आपके पास भी सफिशिएंट टाइम रहेगा रिविजन्स वगैरह करने के लिए, ठीक है। बाकी सारे अपडेट के लिए आप फॉलो करते रहिए CA ड्रीम्स के यूट्यूब चैनल को, और इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप भी जाकर पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।